मुर्दाबाद मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। होश में तुमको आना होगा, होश में तुमको आना होगा, होश में तुमको आना होगा, स्वास्थ्य डॉक्टर होश में आओ, होश में आओ, स्वास्थ्य विभाग होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, स्वास्थ्य विभाग होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, प्रदेश सरकार होश में आओ, प्रदेश सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, प्रदेश सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, स्वास्थ्य मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, स्वास्थ्य मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मरीजों का शोषण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, मरीजों का शोषण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, मरीजों का शोषण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। कमीशन से मुक्त कराओ, इस हॉस्पिटल की जो मनमानी है, इस हॉस्पिटल में जो मरीजों का शोषण हो रहा है और यहाँ पे जिस तरह से ये एक अड्डा बन गया है, एक मरीजों का शोषण करने का अड्डा बन गया है और हम सब इसके लिए, इस क्षेत्रवासी हम सब यहाँ पे जो आज एकत्रित हुए हैं, इस आक्रोश के साथ यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और अपनी मांग को यहाँ पे आज यहाँ पे एक सुनने में आया कि यहाँ पे हेल्थ अधिकारी को यहाँ पे आ रहे हैं और तमाम मरीज हैं। इस बीच आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पे लगातार मरीजों को यहाँ पे अगर कोई यहाँ पे जांच की कोई बात ही नहीं होती है, सीधा बाहर रेफर किया जाता है। एक दवाई इस हॉस्पिटल के अंदर मरीजों को नहीं मिल पाती है। तो जो हमारा वो गरीब है जिसके लिए सरकार ने ये व्यवस्था बनाई है, उसका यहाँ पे शोषण किया जा रहा है। हम प्रदेश सरकार से ये मांग करना चाह रहे हैं यहाँ पे आकर के, आखिर कब तक ये हमारे असहाय लोगों का, हमारे साधनहीन लोगों का यहाँ पे शोषण चलता रहेगा? आखिर कब तक हम लोग इस तरह से लूटते रहेंगे? जहाँ हमारे जनप्रतिनिधि डॉक्टरों को भगवान मानते हैं और अपने तमाम अपनी जगह पे उनका हम स्वागत भी करते हैं, उनको सम्मानित भी करते हैं, लेकिन उसका आज ये नतीजा है कि आज हम लोगों को एक छोटी जांच के लिए, अभी हमारे एक मित्र कह रहे थे कि भाई साहब मैं गया और मेरे को बुखार था, मैंने अपने बच्चे को यहाँ एडमिट किया और यहाँ जाके उनको यहाँ पे पोलियो का इंजेक्शन, पीलिया का आपने यहाँ पे इंजेक्शन लगवा दिया। जब यहाँ उनको नहीं लगा, वो यहाँ से बाहर गए तो वहाँ पता लगा कि ये तो इसको पीलिया है ही नहीं बच्चे को। आखिर इस तरह की कैसे हम ऐसे कैसे यहाँ पे कर पाएंगे? और हम कब तक चुप रहेंगे? हम सब समस्त डॉक्टरान जो है हमारे भगवान है, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन जो हम लोग हैं हम कब तक मरते रहेंगे? आप ये बताएं ना, हम किसके पास जाएंगे? हम इसी उसके लिए परसों यहाँ पे हमारी एक गांधीनगर की एक बिटिया जो कि स्वस्थ यहाँ पे आई थी, थोड़ा सा उसको बुखार था और उसका सही उपचार न होने के कारण वो यहाँ से दिवंगत होके गई है। तो हम पहले तो उसकी मृत आत्मा को सब यहाँ पे उस परमात्मा से उसकी शांति की अपील करते हैं। और न जाने कितना लोग हैं जिनको यहाँ सही उपचार नहीं मिल पाता है, रास्ते में अपने दम तोड़ दे रहे हैं। आखिर हम कब तक किसके पास हम जाएं? ये प्रदेश की गूंगी बहरी सरकार मनमानी बैठे हुई है। यहाँ पे एक अड्डा बना हुआ है, मरीजों का शोषण करने का अड्डा बना हुआ। ये सरकारी अस्पताल है। यहाँ पे अगर किसी को इलाज के लिए अगर मुफ्त में यहाँ इलाज नहीं हो रहा तो आखिर क्यों नहीं हो रहा है? एक और आप कहते हैं कि भाई हमारे पास तो हमने स्वास्थ्य हेल्थ कार्ड बना रखा है, गोल्डन कार्ड बना रखा है, आयुष्मान कार्ड आपका बन रखा है। आप बताओ ना, आप लोगों का इस कार्ड का क्या महत्व है इस कार्ड का? यहाँ बताओ। एक छोटी सी जांच 3500 रुपया एक मेरा मित्र कह रहा मैं जांच करवा के लाया हूँ साहब। यहाँ पे अगर जांच की मशीनें नहीं है तो क्यों रखी हुई है यहाँ अंदर उस मशीनें? आखिर कौन इसके लिए जिम्मेदार है? कौन सुनेगा इस बात को? हमारी पीड़ा को कौन सुनेगा? आखिर ये आप बताएं ना। कब तक हम चुप रहेंगे इस तरह से? कब तक हमारे लोग लूटते रहेंगे? ये गरीब असहाय लोग कहाँ जाएंगे आप बताओ? हम भगवान के रूप में आपका स्वागत करते हैं। यहाँ पे सारे लोग आपको कहते हैं कि डॉक्टर भगवान होता है, और डॉक्टर के उसमें अगर हैवानियत की हद पार अगर हो जाएगी तो कब तक हम बर्दाश्त करेंगे इस बात को? इस हॉस्पिटल के अंदर आप देखो
सारी दवाइयाँ बाहर से मंगाई जाती हैं। क्या इस हॉस्पिटल में दवाई नहीं है? सीएमओ साहब ने अपना और ऊपर खोल रखा है, वहाँ और यहाँ बैठते नहीं है। अब हद तो तब होगी कि यहाँ पे जो हमारे सीएमओ साहब हैं वो यहीं बैठते हैं। के 20-40 हजार ये तमाम बातें हैं जो आप लोगों के मन में भी यहाँ पे उठ रही होगी। आखिर हम क्यों, हम सारे जिम्मेदार लोग हैं, जनप्रतिनिधि लोग हैं। हम जनता के बीच में अगर जाएंगे तो कैसे आप जाएंगे? हमारे बीच में यहाँ पे हमारे पूर्व नगर पालिका के हमारे सम्मानित अध्यक्ष भाई सुभाष बरोला जी हैं, और हमारे पत्रकार हमारे नगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, आइए आप ही आप इस हमारी मांग को करो साहब। ये लोग कहाँ जाएंगे? आप लोग यहाँ के जिम्मेदार लोग हैं, आप लोग यहाँ के जनप्रतिनिधि लोग हैं। हम लोग किसके सामने अपने रोना रोएंगे? आखिर ये बताएं आप। हमारी तमाम जनता यहाँ पे बैठी हुई है। सुदूर का ये एक हॉस्पिटल है, बहुत आज से लोग कर्णप्रयाग में आते हैं। ये सेंटर बिंदु है। आप यहाँ से रुद्रप्रयाग जाओ, मैं इनको आपके यहाँ पे जो सीएमओ साहब हैं मैं उनसे आग्रह करूँगा, हमारे साथ आप देखिए रुद्रप्रयाग के हॉस्पिटल की हालत और कर्णप्रयाग के हॉस्पिटल की हालत जमीन आसमान का अंतर है। और ऐसा नहीं है कि जनप्रतिनिधियों ने काम नहीं किया। डॉक्टर स्वर्गीय अनुसुईया प्रसाद मैकुरी जी के अथक प्रयास से हमने यहाँ पे महिला बेस का यहाँ पे स्वीकृत कराया, और वहाँ पे बिल्डिंग भी बनी है। यहाँ पे मरीजों को जगह नहीं मिल पाती है, जमीन पे मरीज है। इस हॉस्पिटल के पीछे देखो ऐसी झाड़ी है जैसे जंगल में ये होगा। अरे आखिर ये हॉस्पिटल है भाई, क्या इसके लिए कोई सरकार की तरफ से सफाई के लिए कोई यहाँ मिलता नहीं है? क्या इनको कोई फंड नहीं मिलता? कहाँ जाता हो फंड? यहाँ के आप घूमिए, आप इसके अंदर आप घुस नहीं सकते साहब। अगर जो तीमार यहाँ पे आता है अपने मरीज के साथ, जो उसको देखने यहाँ पे आता है, वो बीमार होकर चले जाते हैं यहाँ। ऐसी हालत इस हॉस्पिटल की होगी है। कब तक हम आपके सम्मान के चक्कर में चुप रहेंगे? हम आपका सम्मान करते हैं और हर मंच आपका सम्मान करता है और हर मंच से आप सम्मानित भी हुए हैं, लेकिन उसका ये अर्थ नहीं है कि आप हमारे लोगों का शोषण करना शुरू कर दें। तो हमारे बीच में ये आक्रोश है साहब, और हम सबका आक्रोश यही है। और यहाँ पे अगर कोई जिम्मेदार है, यहाँ पे अधिकारी है स्वास्थ्य के यहाँ पे है, तो वो भी आए। हमने सुना यहाँ पे कोई वो मैडम आ रही हैं, हम मैडम से मिलेंगे और मैडम से इस कर्णप्रयाग हॉस्पिटल में जितनी यहाँ बदहाली इस हॉस्पिटल की है, जितनी अनियमितता इस हॉस्पिटल के अंदर है, सारा आज हम यहाँ पे बता के जाएंगे। हमारा किसी व्यक्ति से कोई रोष नहीं है, हमारी इस व्यवस्था से रोष है। और इस हॉस्पिटल की व्यवस्था बहुत दुर्दशा है। इस हॉस्पिटल की मेरे ख्याल से इस जनपद का सबसे अव्यवस्थित हॉस्पिटल ही है, और वो तब जब यहाँ सीएमओ साहब यहाँ रहते हैं। और सीएमओ साहब को इस क्षेत्र के लोग भगवान मानते हैं, हम भी भगवान मानते हैं उनको। लेकिन करें क्या? वो हमारी इन लोगों का जो हमारे लोग लगातार जाने यहाँ जा रही है। पिछले 5 सालों के अंदर आप देखिए कितनी जाने यहाँ से जाती है। यहाँ पे गलत उपचार हो रहा है लोगों का। अरे आखिर हम ये नहीं कह रहे, आप सब चीज है, लेकिन ये हम जाएंगे कहाँ? आप बताएं। ये एक रेफरल सेंटर यहाँ पे बना दिया है, यहाँ पे मरीज आया उसके बाद आपने आगे कर। मैं आप नगर हमारे बीच में हमारे गैरोला जी हैं, नगर पालिका के हमारे सम्मानित अध्यक्ष जी हैं, मैं पूर्व अध्यक्ष हूँ, आप हमारे बीच में हैं। मैं आपसे आग्रह करूँगा कि कर्णप्रयाग के हॉस्पिटल की बदहाली के जो यहाँ पे हालत है उसके बारे में आप व्याख्यान करेंगे। गैरोला जी। साथियों, पहले तो मैं उस बच्चे की आत्मा को ईश्वर शांति दे यह कामना यहाँ पर से करता हूँ। और मन बहुत दुखी है। जब से कल से हम घाट से वापस आए, कल रात मुझे नींद नहीं आई। किस तरह से एक होनहार बालिका जो कल इस क्षेत्र का नाम रोशन कर सकती थी, जो इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए अपना सहयोग दे सकती थी, उस बालिका को इस प्रदेश की बदहाल स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण मौत को गले लगाना पड़ा। ये बहुत ही निंदनीय विषय है। और हम यहाँ पर जितने भी लोग इकट्ठे हुए हैं, ये लोग इसलिए इकट्ठे हुए हैं क्योंकि इनकी बच्ची इनके पास से गई है। मैं इस बात को इस सरकार तक, इस स्वास्थ्य विभाग तक, और जो भी व्यक्ति इसके लिए दोषी है वो अपने मन में विचार करके देखे कि अगर उसके बच्चे के साथ ऐसा हो तो क्या होगा। ये रोष फालतू का रोष नहीं है, ये रोष किसी बच्चे की जान गई है, इसलिए ये रोष यहाँ पर पैदा हुआ है। और ये रोष इस अस्पताल के प्रति है। इस अस्पताल से रेफर हुए मरीज को बेस अस्पताल में इलाज नहीं मिलता है उसके प्रति है, और बेस अस्पताल से आगे जाते जाते उस बच्चे की मृत्यु हो जाती है।
इसलिए यह रोष है लोगों के मन पे। तो यहाँ पर जितने भी कर्मचारी अधिकारी हैं, स्वास्थ्य विभाग के जितने भी उच्चाधिकारी हैं, उन लोगों को इस बात पे मनन करना होगा कि क्यों सरकारी स्वास्थ्य सुविधाएं हम लोगों को नहीं मिल पा रही हैं। सरकारी अस्पताल में आता कौन है? सरकारी अस्पताल में वो आता है जो ज़रूरतमंद होता है, जो गरीब व्यक्ति होता है, जिसके पास प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराने के लिए पैसा नहीं होता है। वो व्यक्ति सरकारी अस्पताल में इलाज कराने के लिए आता है और सरकार उस व्यक्ति के लिए बनी होती है। और अगर उस व्यक्ति को इलाज नहीं मिल पा रहा है और इलाज के अभाव में उस व्यक्ति की मृत्यु हो रही है, तो यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसके लिए जितने भी जिम्मेदार लोग हैं, उन जिम्मेदार लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए। हम यहाँ पर ये जो सारे लोग हैं, ये अपनी बात को इस तरह से आगे बढ़ाते हैं कि जो लोग प्रीति की मौत के दोषी हैं, उन लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए। उन लोगों को इस आपराधिक मानव वध के लिए सज़ा मिलनी चाहिए। यहाँ पर सारे लोग आज एकत्रित हुए हैं, इतनी बड़ी घटना होने के बाद एकत्रित हुए हैं। इस अस्पताल की व्यवस्थाओं पर कई वर्षों से प्रश्न चिन्ह लगते आ रहे हैं कि यहाँ पर ऐसा मरीजों के साथ शोषण होता है, अस्पताल सुविधाएं देने में सक्षम नहीं है, अस्पताल में पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है, पूरा स्टाफ नहीं है, अस्पताल की लैब में कर्मचारी नहीं है जो लोग मरीजों की जांच कर सकें। तो इस सारी व्यवस्था के लिए कौन दोषी है? आज हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और उस बच्ची की मौत के बाद एकत्रित हुए हैं। तो हम लोगों को जब तक सरकारी अस्पताल की व्यवस्थाएं सुधर नहीं जाती हैं, सुदृढ़ नहीं हो जाती हैं, कोई हमारा और बच्चा इन व्यवस्थाओं की भेंट न चढ़े, ऐसी व्यवस्था नहीं हो जाती है, तब तक हम लोगों को यहाँ पर रहना होगा। तब तक हमको इन लोगों से संवाद रखना होगा, सरकार से संवाद रखना होगा, क्योंकि ये व्यवस्थाएं ऊपर से नीचे की तरफ व्यवस्थाएं चलती हैं। अगर ऊपर से व्यवस्थाएं सही हैं तो नीचे की व्यवस्थाएं सुदृढ़ होंगी। तो हम लोग व्यवस्था के खिलाफ लड़ रहे हैं और हम लोगों की मांग रहेगी कि जो लोग इस कृत्य में दोषी हैं, अगर किसी तरह की लापरवाही इलाज में हुई है तो किस स्तर से लापरवाही हुई है और उस दोषी को इस लापरवाही का दंड मिलना चाहिए। जो भी व्यक्ति इसके लिए दोषी हैं, इस व्यवस्था को इस तरह का बनाने के लिए जो भी लोग दोषी हैं, उन लोगों को इस दोष के लिए सज़ा मिलनी चाहिए। ये हम लोगों की मांग रहेगी। हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। हमारे बीच इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने बीच हमारे कांग्रेस के यहाँ पर नगर अध्यक्ष भाई महेश खंडूड़ी जी, मैं आपको आमंत्रित करता हूँ, आप अपनी बात को यहाँ पर रखें। सर्वप्रथम मैं उस होनहार बिटिया को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और नमन करता हूँ जिसकी मौत इस हॉस्पिटल प्रशासन की लापरवाही से तथा हमारे प्रदेश सरकार की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की लापरवाही के कारण हुई है। निश्चित रूप से हमारे सरकारी हॉस्पिटलों में गरीब परिवार के लोग, गरीब लोग जो कि बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करके इलाज नहीं कर सकते हैं, वो इलाज करने आते हैं, लेकिन उनका भी इलाज ठीक ढंग से नहीं हो पा रहा है। एक तरफ सरकार ढोल नगाड़े पीटती है कि हमने हॉस्पिटलों में फ्री सारी व्यवस्थाएं कर दी है, फ्री दवाई की व्यवस्था कर दी है, फ्री चेकिंग की व्यवस्था कर दी है, लेकिन दूसरी तरफ हम एक तरफ लैब टेक्नीशियन नहीं है, फार्मासिस्ट नहीं है और मशीनें हैं तो वो खाली पड़ी हुई हैं। हमारे चेकअप हॉस्पिटल में नहीं हो पाते हैं, इस कारण मरीज लगातार दम तोड़ रहे हैं और ये केवल रेफर सेंटर साबित हो रहे हैं। मैं निश्चित रूप से आपसे अपेक्षा करता हूं और मैं यहाँ के जो सीएमओ साहब हैं उनसे आश्वासन चाहता हूं कि वो सबके सामने आकर हमको आश्वासन दें कि इस हॉस्पिटल की व्यवस्थाएं कैसी सुधारी जाए और किस प्रकार हमारे मरीजों का भला हो। और निश्चित रूप से हम सबको मिलकर हम सब की लड़ाई, सारी जनता की लड़ाई लड़नी होगी। जब तक कोई भी जिम्मेदार अधिकारी हमको आश्वासन नहीं देता तब तक हम यहाँ पर डटे रहेंगे और स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ, राज्य सरकार के खिलाफ आंदोलनरत रहेंगे। निश्चित रूप से सरकार को हमको पूरा आश्वासन हमारी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के पक्ष में देना होगा, तभी हम यहाँ पर से हिलेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद देव जी। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए बहुत बड़ी घटना हुई है पूरे हमारे कंठ क्या पूरे हमारे गांधीनगर, हमारे परिवार। और परसों ही 3 दिन पहले मेरी उस बालिका से यहाँ हॉस्पिटल में बात हुई। मैं यहाँ पर था शाम के समय पे, तो मैंने उससे हाल चाल जाना। मैंने कहा कैसे है आपका स्वास्थ्य? उसकी बहन थी, हो सके आज नहीं आ पाई होगी यहाँ पर, इतनी बड़ी घटना हुई है। तो उसने कहा कि मेरा स्वास्थ्य ठीक है।
तो मुझे लगा कि अचानक जब कल ही पता लगा कि अचानक इस बालिका की मृत्यु हो गई हॉस्पिटल में, तो एक मन ऐसा वो हो गया कि अचानक इतने बड़े हमारे हॉस्पिटल में इतनी बड़ी घटना कैसे हो गई है, इसका आखिरी जिम्मेदार कौन है। जब बालिका कह रही थी कि मुझे डॉक्टरों ने भी यहाँ पे चेकअप किया होगा, उसको बुखार और सिर दर्द, शायद डॉक्टरों की रिपोर्ट में एक सेकंड महोदय, थोड़ा सी इंचार्ज कौन है यहाँ पर, थोड़ा आने की कृपा कीजिएगा। एक सेकंड जी, आप यहाँ पे इंचार्ज हैं, आप स्वास्थ्य विभाग मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। देखिए ये सिलसिला चलता रहेगा, लेकिन जवाब इनसे पूछना है ना। दोस्तों, ये देवभूमि उत्तराखंड का जनपद चमोली का कर्णप्रयाग क्षेत्र में ये हॉस्पिटल है जो आप देख सकते हैं, और इस हॉस्पिटल की जो कमियां हैं वो आज नहीं, लगभग जो है हम जब बचपना से हुआ करते तब से बढ़ती जा रही। जिस प्रकार से एक जो है कहीं पर कोई घाव जो है नासूर बन जाता है, वही आज इस हॉस्पिटल की स्थिति है। और यहाँ दर हर महीने, हर तीसरे महीने में, क्योंकि ये ऐसे है जब ये लोग एकजुट हुए प्रीति की मृत्यु पे, अभी ये चीजें जो है एक सप्ताह चलेगी, फिर डॉक्टर महोदय भूल जाएंगे, जनता भूल जाएगी, सारे भूल जाएंगे। लेकिन मैं स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत से ये प्रश्न करता हूं कि आपको जो है इसी जनता ने जो स्वास्थ्य मंत्री बनवाया है, माननीय पुष्कर सिंह धामी जी, थोड़ा सी डॉक्टर महोदय आप आगे आ जाएगा, जो जिम्मेदार है। मेरा तो ये मानना है यदि उस बालिका पे जिस भी डॉक्टर ने जो है ट्रीटमेंट किया और समय अनुसार उसको जो है रिफर नहीं किया, उस पे दफा 302 का मुकदमा दायर हो गया है। हत्या का मुकदमा होना चाहिए, चाहे वो किसी भी स्तर का अधिकारी हो, चाहे वो किसी भी स्तर का चिकित्सक हो। यदि जनता जो है मान सम्मान करना जानती है, भगवान बनाना जानती है, तो भगवान जेल भी डलवा, इनको जेल भी डलवाना है, क्योंकि जितना अच्छा कार्य है, यदि बुरा कृत्य होगा। अभी मुझे जो है कई लोग यहाँ पे पूर्व व्यापार मंडल के अध्यक्ष ब्रजेश बिष्ट जी हैं, तो उन्होंने कहा कि उनका बालक 1 सप्ताह तक यहाँ जो है एडमिट रहा, लेकिन 1 सप्ताह बाद जब उसको वो दवाइयाँ दी गई जो उसमें बीमारी नहीं थी। तो ये एक एक्सपीरियंस रिसर्च सेंटर है क्या? यदि रिसर्च सेंटर खुलाना है तो यहाँ के जनप्रतिनिधि अपने घर में खुलवाओ, अपने परिवार वालों पे एक्सपेरिमेंट करवाओ। ये मेरा जो है वो है। अब डॉक्टर साहब, आपका शुभ परिचय क्या है? थोड़ा जोर से बोलिएगा। डॉक्टर हरीश, आप यहाँ के जो है इंचार्ज हैं, तो वो उस बालिका का ट्रीटमेंट कौन कर रहा था? उनके जी बताइए आप। सबसे पहले तो हमारी सहानुभूति है और हम बिल्कुल आप लोगों की जो दुख है उसको, वो हमारा भी दुख है, हम भी इसी क्षेत्र के हैं जी। उस बालिका का इलाज अभी उनकी, हमारे साथ कुछ भाई साहब लोग भी आए थे, प्रतिनिधि मंडल वाले जी, तो उसका ट्रीटमेंट जो है, उसको एक डॉक्टर साहब ने पहले एडमिट किया था जी, उसको फिर अगले दिन जिनकी कॉल होगी उन्होंने देखा जी, फिर तीसरे ने, 4 लोगों ने अलग अलग दिनों, ये अभी डिस्कस हुआ था। तो इसमें से अब ये, क्योंकि प्रथम दृष्टिया अगर वो किसी एक डॉक्टर के अंडर में होता जी, तब तो होल सोल एक डॉक्टर के लिए हम उसको क्वेश्चन कर देते। अब इसमें क्योंकि एक दिन एक की कॉल रही, दूसरे दिन दूसरे की रही जी, तो इस पे हमारी सीएमओ साहब से फोन पे वार्ता हुई जी। उन्होंने बोला इसकी जांच यहाँ से नहीं कराओ, जिला अस्पताल के जो फिजिशियन है जी, ये मैटर वहाँ जाएगा, क्योंकि ये जायजा पॉजिटिव आया था, डेंगू में है। ठीक, डेंगू की कोई भी मृत्यु का ऑडिट जो है राज्य स्तर से होगा, मतलब वो हॉस्पिटल से इसलिए नहीं कराने हैं क्योंकि हो सकता है हम बायस्ड हम अपने को बचाने के लिए या कुछ मैनिपुलेट कर दें। तो इसकी रिपोर्ट फिजिशियन लेवल का करेगा डॉक्टर अमित जैन है वहाँ पे, उनसे होगी वहाँ पे, और जो वहाँ का पैनल होगा, यहाँ के डॉक्टरों का उस जांच में कोई रोल नहीं होगा जी। अगर एक डॉक्टर का पर्चा होता, एक ही का प्रिस्क्रिप्शन होता, तो ऑन द स्पॉट यहीं पे था कि आप होल सोल लिए हैं जी। अब इसमें क्या है कि देखो, जैसे आप लोगों ने पक्ष रखा, हमें इनका पक्ष सुनना पड़ेगा। एक तरफा मैं करूंगा तो ये भी मेरे से बोलेंगे कि आप बायस रो के कर, हो सकता है इसमें से कोई मेरा प्रिय हो, कोई मेरा दुश्मन हो, दुश्मन तो नहीं, किसी को बुरा लगेगा। तो इसके पर्चे को जैसे, क्योंकि इसमें देखिए ये पहला पेज है डॉक्टर विशाल का है जी, सेकंड डे पे यहाँ पे डॉक्टर पिंटू ने देखा हुआ है जी, इसके बाद ये डॉक्टर मिश्रा की प्रिस्क्रिप्शन है जी, इसके बाद जहाँ वो डिस्चार्ज हुआ है वहाँ पे डॉक्टर भदौला का है जी। तो जब 4 डॉक्टरों का प्रिस्क्रिप्शन है तो इसका ऑडिट, क्लिनिकल ऑडिट, क्योंकि देखो ऐसा लेमेन लैंग्वेज में मैं आपको कुछ बोलूंगा, क्योंकि ये लोग, इनका है कि एक डेंगू हेमरेजिक शॉक होता है जी, उसके साथ क्या होता है कि वो अचानक हो जाता है, मतलब ऐसा नहीं है कि देखो ऐसा उसके मृत्यु का दुखद है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये पूरे प्रदेश में या पूरे देश में डेंगू की एकमात्र मृत्यु है, बड़े बड़े सेंटरों पे भी हो जाती है।
हाँ, उसमें अगर समय पे अगर उसको इंटीमेट नहीं किया या समय पे रेफर नहीं किया तो वो क्लिनिकल जजमेंट एक फिजिशियन बेटर बताएगा। तो उसमें सीएमओ साहब से मेरी सुबह भी बात हुई थी, जब हमें पता चला आप लोग आएंगे तो हमने सीएमओ साहब से बात करी थी। तो इस पे तो ये है नहीं, बाई चांस ये लोग नहीं आते तो बात नहीं क्यों नहीं होता। और ये भी तो मैं एक वही बात तो कह रहा हूँ, डेंगू की कोई भी मृत्यु का एकदम क्लियर है उसमें कि वो ऑडिट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, अगर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में वो डेथ होती तो मेडिकल कॉलेज करता है और उसके बाद उसको ऑडिट, क्योंकि अब ये ऐसी मृत्यु नहीं है कि हम इसे दबा दें, छुपा दें। इसका सर्विलांस होगा, जो टीम आ रही है वो भी सर मौत का कारण इसमें इंजेक्शन लगने के कारण हुआ। जैसे ही उस लड़की पे इंजेक्शन लगा वैसे ही वो तड़प गई है। मेरे भाई कारण ये है, उससे पहले वो ठीक थी, वो लड़की स्वस्थ होकर घर से आती है। तो इसमें एक मेरा भाई इसमें एक वर्बल ऑटोप्सी सर मैं टॉपिक है उसमें बात ही नहीं कर रहे हैं, उस पे भी कर रहा ये हूँ। राजनीति थोड़ी हो रही सर। लड़की किधर मौत का कारण हम कारण जानना चाहते किस कारण मौत हुई है। वो भी बता रहा हूँ। मैं यहाँ पर कोई बीजेपी कांग्रेस का कोई भाषण नहीं सुन रहा है, हम जिस कारण आए वो बताओ हमें। एक चीज इसमें वर्बल ऑटोप्सी जब होती है तो आप मेरे को बताओ कैसे लगा है। ऐसा नहीं होता, थोड़ा बोलना हमको किसने बोलना है, थोड़ा बोलिए भाई जी। तुम लोग ऐसा नहीं होते तो इस हॉस्पिटल की सही बात है। हमारी कमी है डॉक्टर साहब, पहले क्या रोल है हमारे यहाँ पे पार्टियों का, क्या रोल है यहाँ पर? ये पार्टियों की वजह से ये और का पहले हो रहा है ये तो अभी सुनने में आया, कल एक गोचर की मारी बलिया में। बिल्कुल क्या घर के लोग वाली बात नहीं है। ऐसा ना जब आप राजनीतिक चमकाने नहीं, देखिए एक चीज और है डॉक्टर साहब, आप सही बताइए, यदि उस डॉक्टर की एक सेकंड, डॉक्टर की गलती के कारण यदि ये हुआ है तो उस डॉक्टर पे मुकदमा होना चाहिए, 302 का मुकदमा होना चाहिए ना। दोषी है वो बिल्कुल होना चाहिए उसमें। जब भाई साहब एक छोटी सी बात है, जो उदाहरण सुनो भाई साहब, जब वर्बल ऑटोप्सी एक मैं इनको बता दूं, इसमें ऐसा पहले तो एक मुख्य बात मेरे सुनिए बता दी कि यहाँ पे भर्ती 16 तारीख आदमी पेशेंट यहाँ पे 16 को भर्ती हो गया। ठीक है। तो इसमें एक ही डॉक्टर क्यों नहीं देख रहा, इसमें 4 डॉक्टर इमरजेंसी वाला डॉक्टर क्यों जा रहा है वहाँ पे? इसमें ऐसा होता है ना, नहीं, देखिए 8 से 2 के बाद, देखो 8 से 2 तक राउंड होता है सर, राउंड होता है ना, 2 राउंड होते हैं सुबह और शाम नहीं को। तो अगर इन डॉक्टर साहब नहीं, मैं वही तो 4 अगर इन डॉक्टर डॉक्टर अपने हिसाब से देखेंगे तो मौत तो होगी। मेरे भाई अगर इन डॉक्टर साहब ने इसको बाद में नहीं देखा होगा तो सबसे पहले इन पे कार्रवाई होगी। हाँ। लेकिन ऐसा होता है कई बार कि जैसे ये भर्ती रहा होगा, कोई डॉक्टर राउंड पे गया, किसी ने बोला डॉक्टर साहब हमारे मरीज को दूसरे का नोट डाल दिया होगा। दूसरे का केस कोई नहीं लेता ऐसे। ऐसा होता है अगर आप सर, मैं ये ही हूँ, कोई हूँ, आज तक मैं भी यहाँ पे भर्ती था, मेरा बच्चा था यहाँ पे, हमारे साथ में नहीं हुआ ऐसे। अरे सुन चले, हमारे 4 है ना, 4 तो 4 को जेल डालो ना, बस 4 को जेल डालो। 4 से 4 को जेल डालो। इसमें 4 कैसे करिए, एक इलाज एक ही तो होगा, 4 डॉक्टर एक ही तो होगी। तो ऐसा होता। आज डॉक्टर विशाल ने देखा, कल ये पिंटू सैनी, जब यहाँ पे उस समय मैं था यहाँ पे उस समय, जिस समय इसकी हालत बहुत गंभीर थी, एकदम आंखें इतनी बड़ी हो रही थी, और हमारे गढ़वाली में बोलना है कि इसकी लैंग्वेज एकदम क्या बोलते हैं, हाँ, कि एकदम उसे आने वाली मौत है। मैंने महसूस किया, मैंने डॉक्टर साहब को बुलाया तो उन्होंने वहाँ पे रेफर नहीं किया। अगर ये 19 तारीख की तो आपकी वर्बल वही मैं कह रहा हूँ, एक वर्बल ऑटो इस पे जांच भी इतने सीबीसी हुई है, यहाँ पे डेंगू टेस्ट है, कहाँ है उसकी रिपोर्ट सर? ना उसमें रिपोर्ट, हाँ इन्होंने ना ये कोई भी रिपोर्ट नहीं लगी। वही तो मैं कह रहा हूँ, इसका जो प्रिस्क्रिप्शन ऑडिट होता है, ये पेपर संभाल, इसमें ये भी आएगा कि क्यों नहीं लिखा हुआ है, इसको होना चाहिए कायदे से, इसमें 4 रिपोर्ट लिखी होनी चाहिए, 4 डॉक्टर हैंडल कर रहे हैं। लिखना चाहिए, यहाँ पे आयुष्मान कार्ड लगाया वो लगाने से उसकी डेंगू की रिपोर्ट डॉक्टर सैनी मेरे सामने है। जब मेरा बच्चा यहाँ पे आया, एक फर्स्ट एड होता है कनोला, ये यहाँ पे कनोला हमें बाहर से मंगवा रहे हैं जी। ये बड़ी दुख की बात है, 30 रुपए का कनोला बाहर 100 रुपए में मिल रहा है जी। आम आदमी, बेरोजगार आदमी, गरीब आदमी अपना आयुष्मान कार्ड लगा रहा है। जवाब दीजिए भाई साहब, उसका आयुष्मान कार्ड लगा रहा है, उसका आयुष्मान कार्ड लगा रहा है। थोड़ा बताइए। मैं स्पष्ट हूँ, मैं हो गया आपकी बात, आप बताइए। कैनुला अगर कोई मेंबर को ऐसा होता है ना भाई साहब, जब आप इन्होंने बोला कैनुला है, जब हम स्टॉक में देखते हैं तो स्टॉक में कैनुला भी है, पैरासीटामोल भी है। जब हम एक्शन लेते हैं तो नॉर्मली डॉक्टर ये बोलता है कि मेरी शिकायत कहाँ है, तो रिटर्न में, जैसे आज ये रिटर्न में आई है, इस पे अगर एक्शन नहीं होगा तो आप मेरे को बोलेंगे कि रिटर्न है। लेकिन वर्बल पे क्या होता है ना, आदमी पलट जाता है, आप उसको अदरवाइज लीजिए नहीं, आपने बोल दिया, मैं अभी से पूछूंगा, वो बोलेगा मैंने नहीं, आप कर रहे हैं ना, तो एक्शन लेंगे।
साहब, जिस दिन यहाँ पे बच्चा आदमी आया, बीमार होता है तो वो यहाँ पे ये सोचता है मरता तो क्या नहीं करता, उस समय वो पैसे नहीं देता, समझ सीधी बात, और वो इतना सक्षम भी नहीं होता कि वो किसी का डिस्कशन आप करे। सही बोल रहे हो, ठीक है ना सर? टाइम पे जब हम अपने जैसे ये शिकायतें, क्योंकि हमें फेसबुक से, व्हाट्सएप से, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से समय समय मिलती है, हमारे लेटर है, लेकिन ये वो समय नहीं है कि मैं आपको दिखाऊं कि हमने सबको वार्न किया, बाय नेम वार्न किया है, ये भी बोला है कि नहीं करोगे तो यहाँ से हटा दिए जाओगे।